हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंटू के टैग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा कौन सी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके आपको याद रख पाओगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं जिसके वजह से उनको पढ़ा हुआ चीज़ भी भूल जाते हैं और जो पढ़ रहे होते हैं वो याद नहीं हो पाती। तो बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला पॉइंट जो है, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई कभी भी आपको कुर्सी टेबल पर बैठ के करना चाहिए। बिस्तर पर लेट कर बिल्कुल भी ना पढ़ें। लेट कर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि नींद बहुत आने लगती है। इस बात को जरूर समझिएगा। पहला पॉइंट बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। अब आता है दूसरा पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, पढ़ते समय टेलीविज़न ना चलाएं और रेडियो या गाने भी बंद रखें। पढ़ते समय ना ही टीवी देखना चाहिए, ना रेडियो सुनना चाहिए, ना गाने सुनने चाहिए। ठीक है, इससे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पढ़ाई एक्चुअल दिमाग में सही से नहीं जाता। यह अपने बच्चों के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है। ये सब पॉइंट ज़रूर देखिए। अगर गार्जियन हैं और बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड में रखें। पढ़ाई करते समय मोबाइल से कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मोबाइल दूर रख दीजिए और साइलेंट मोड में या तो रख सकते हैं आप। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि आजकल के युग में मोबाइल के बिना बच्चे नहीं रह सकते। बच्चे तो दूर की बात है, हम लोग भी नहीं रह सकते, है ना। तो इसलिए मोबाइल एक ऐसी इंटीग्रल मतलब ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं। इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। कहते हैं कि पढ़ते समय नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नोट्स नहीं लिखते हैं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ जो पढ़ाया गया है उसके बस दिमाग में रख लेंगे तो काम हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स के बिना पढ़ाई नहीं होती दोस्तों। उसको नोट्स के ही मदद से आप बाद में आप अपने स्मरण कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, आप याद कर पाओगे अच्छे से, कंठस्थ कर पाओगे अच्छे से। और यदि अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है ना। तो नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी क्वालिटी है जिसे आप लोगों को, हम लोगों को समझना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसा नहीं करो, है ना दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना, बिना नोट्स के कभी नहीं चलना। ओके, आते हैं पांचवा पॉइंट पे दोस्तों। कोई भी पाठ्य कम से 3 बार जरूर पढ़े। कोई भी पाठ्य अगर आप पढ़ रहे हैं किताब में या नोट्स में, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, तो कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर उसको पढ़िएगा। 24 घंटे में 3 बार उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि 3 बार किसी भी चीज़ को बोला जाए, याद किया जाए, देखा जाए तो उसे हम बहुत कम भूल पाते हैं। इसलिए 3 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़ को, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा लंबे तक। पूरा वीडियो में पूरी ज्ञान से भरी हुई वीडियो है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, पांचवा पॉइंट तो आप समझ गए, दिन में 3 बार आपको जरूर पाठ्य को पढ़ना चाहिए। छठा पॉइंट है, रटने की प्रवृत्ति से बचें। जो भी पढ़े उस पर विचार मंथन जरूर करें। कहते हैं कि रटने वाली जो आदत होती है, जैसे तोता है किसी चीज़ को याद करके रटना चालू कर देता है ना। जैसे रटने वाली जो बीमारी है, ये क्या होता है कि आप जो किताब में लिखा गया है बस उसको आपने याद कर लिया, बस वही चीज़ आपके दिमाग में है, आपने रट लिया है उसको बढ़िया से, जाके बस वैसे के वैसे उतार देना। इसको एक्चुअल पढ़ाई नहीं कहते। मेरे हिसाब से भी ये सही है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी रटना मैं बिल्कुल सही नहीं समझता। उसके जगह आप क्या कीजिए कि उस चीज़ को मंथन कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए और उसके बाद उसको याद कीजिए। अगर चीज़ें दी गई हैं तो उसको डिस्कस कीजिए, समझिए। आप पहले डिस्कस करके उसको समझिए, आपके लिए आसान हो जाएगा उसको याद रखना। यदि चीज़ों को अगर आप समझिएगा नहीं ना, तो उसे दिमाग में बैठा नहीं पाइएगा, तब तक आप उसको कैसे लिख पाइएगा। इसलिए दोस्तों, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उसे लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो रट्टा मारना ये बिल्कुल काम गलत है। रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आजकल समझदारी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है।
छठा पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि रटने की जो आदत है उससे बिल्कुल बचना है। जो भी पढ़े उसे खुद विचार मंथन जरूर करें, उसके बाद ही पढ़े, ठीक है। सातवां जो पॉइंट है ये कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया कीजिए ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। छोटे छोटे नोट्स अक्सर बना के रखनी चाहिए आपको, किसी भी चीज़ पे जो पे आप पढ़ रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम के समय बहुत काम आता है ना। नोट्स बनाए हुए ही चीज़ें आपको एग्ज़ाम के समय बहुत काम आता है, उसे निकाल कर दोबारा रिवीजन करेंगे, जो याद किए होंगे उसे तुरंत रिफ्रेश हो जाता है, याद आ जाता है। आठवां पॉइंट कहता है दोस्तों, पढ़े हुए पाठ्य पर विचार जरूर करना चाहिए। देखिए, विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें। जो भी आप पढ़ते हैं या लिखते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो अपने कोचिंग में या स्कूल में, आप उस बात पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि विचार विमर्श अपने मित्रों से कीजिए। यू शुड डिस्कस, कहते हैं कि आपने उसको डिस्कशन कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे और ये काफ़ी इससे लाभदायक भी होता है दोस्तों। नौवां पॉइंट जो है वो कहता है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। कहने का मतलब है कि जितने भी पुराने प्रश्न पेपर होते हैं उन्हें उनके आधार पर महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है उसे छांट लो और उन्हें अच्छे से तैयार कर लो। क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो और उसी पे आधारित पे क्वेश्चन बन के आपको आसान लगेगा और इजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पुराने पेपरों को आपको लेकर उससे भी तैयारी आप कर सकते हैं, ओके, और करना भी चाहिए। अच्छी बात है ये, बिल्कुल। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग चलता है पुराने पेपर को ही रेफरेंस लेकर पढ़ते भी हैं, है ना। 10वां पॉइंट जो है दोस्तों ये है कि संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस आता है। देखिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बैलेंस डाइट करना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, बैलेंस में खाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद ज़्यादा आती है और आलस भी लगने लगता है। अगर आलस और नींद आने लगेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चों को याद नहीं कर पाते हैं, वो लोग समय पर टाइम नहीं दे पाते। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता है, फिर ज़्यादा कम भोजन खाइएगा तो भी पढ़ने में मन नहीं लगता, और ज़्यादा भोजन खाइए तो फिर नींद और आलस आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संतुलित भोजन खाइए। एकदम संतुलित भोजन खाने से क्या होगा, थकावट, सिर दर्द आदि समस्याएं बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कम भोजन खाने से थकावट, सिर दर्द और भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। अगला 11वां जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चित्रों और मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़ें। देखिए, किसी भी विजुअल इफेक्ट के माध्यम से पढ़ने से, कहते हैं कि ऑडियो और वीडियो का दोनों माध्यम से पढ़ने से पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आजकल के युग में देखिए यूट्यूब पे खान सर हैं, वो वीडियो में दिखा के पढ़ाते हैं बच्चों को, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा समझ में जल्दी आता है बच्चों को, क्योंकि जो देखते हैं हम उसे बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, मतलब बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं दिमाग में, बच्चे उसको तुरंत कैच कर लेते हैं, है ना। इसलिए विजुअली पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको विजुअली दिखाइए, समझाइए और फिर पढ़ाइए, तो उसको बहुत जल्दी समझ में आता है इस बात को, है ना दोस्तों। अगर बात अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे और बढ़ते हैं। ये अधिक समय तक याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। अगर चित्रों और मित्रों के साथ डिस्कस कीजिए, चित्रों के साथ देखकर अगर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें काफ़ी लंबे तक याद रखने में सहायक रहता है ना। 12वां पॉइंट जो है दोस्तों, पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं आप। पढ़ाई करते समय आप कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। उसमें आप सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक को और इजी आंसर निकाल कर आप उसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ 12वां पॉइंट। और लास्ट में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है याद रखना और सबको याद रखना चाहिए। नोट में मैंने ये कहा है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके मैं बताएं कि
आपको पोस्ट कैसा लगा, ये जो मैंने आपको बताया जो भी, ये कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा, ताकि हमें भी पता लगे कि हम ज्ञान बांटने में कितना सफल हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप हमें कैसे बता पाएंगे, हमें कमेंट करके, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमें ये बताने का प्रयास कीजिए कि आप हमसे इस वीडियो के माध्यम से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है, चैनल को फिर क्या करना है सब आपको मालूम है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ और कुछ नए उजाले और उदय के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।